नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ और उस कहानी का नाम है काली डायन। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। ये डायन कैसे बनी, इस तालाब का पानी विष कैसे बन गया, ये कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत का कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसकी शादी को भी काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी ना, इसलिए लोगों को उससे थोड़ी बहुत तो बातचीत करनी ही पड़ती थी। एक दिन एक गांव में एक फ़कीर बाबा भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचा। वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लगा और कहता है कि तो आपको तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो बोली, बाबा आपको कैसे पता चला? बाबा बोला कि हम हस्तरेखा में निपुण हैं और हाथ देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा? उसने कहा, आपको भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया है, पर मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, ये बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक बेटा दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी में गांठ बांध कर रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहाँ से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के ही लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर चली आई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मार कर वहाँ फेंक रखा है। जब ये बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़की की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर का धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया ये सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए ये घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी को तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नज़र आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ही ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे ही मार डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे पास भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर और खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हाँ हाँ, वह फिर ऐसे ही हंसी। ये देखकर मुखिया से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बेड के पास पहुंचा तो देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह ये सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दिए है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहाँ से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले हैं, पड़े जैसे कि
किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो, तो किसी ने दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर गई। और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल फिकरे हुए, यानी कि खोले हुए, आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई खींच कर ले जा रहा हो। अगस्त के महीने नहीं, भादों की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि कहीं शियार तो कहीं कुत्ते भौंके। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े से रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो ना हो ये सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया का दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं ये कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी की गाय का बछड़ा का कटा हुआ मांस मुंड पर पड़ा हुआ है और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराए, ये लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया ये सब नीम के पेड़ के नीचे से छुप कर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसी भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसकी शरीर के रोए रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पर पूरा जला हुआ बड़े बड़े नाखून। आँखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता कि वे चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथ से लबालब, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ा हो। ये सब देखकर मुखिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्तियाँ उस दिन बढ़ जाएंगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने ये सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और ये सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन वहीं खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालात में देखकर सारे गांव वालों को तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों हो? ये तुम्हारी मालकिन नहीं, एक डायन है, डायन। और ये बोलते हुए सब उसे लाठी से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उसी कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वहाँ वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव नौ कहाँ, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो। इसे वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका ये तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वह बार बार यही बोलती रही, मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है तुमने मुझे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी।
उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई। उसकी लाश जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था। लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पाने के लिए तड़पा दूंगी, तो कभी रातों में मंत्रों की आवाज़ आती है। लोग उस राज को समझ रहे थे, लेकिन उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी। कुछ दिनों बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया, तो वे लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं कि जिस कुएं में मरी थी वह पानी भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता कि उसी ने ये सब किया हो। कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को बहुत समय हो गया है, अब यहाँ कहाँ होगी और कहाँ, चलो पानी इसी से खींच के पिया करेंगे। सुबह जब कुछ लोगों ने कहा चल कर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुँचे तो कुएं में पानी नहीं। ये सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। तब उसमें से एक अजीब सी आवाज़ आई कि कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने ना, अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी ना बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के मुखिया ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुखी हों, अब उसे भुगतो। कभी कुएं में पानी आ जाता तो कभी नहीं। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका पूरा शरीर तसड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी का हाथ पैर गलना शुरू हो गया। ये भयानक दृश्य देखकर लोगों ने तो उसे छुआ तक नहीं। अब गाँव वालों की बुरी दशा शुरू हो गई थी। लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान यह सब किस जन्म का पापों की सज़ा दे रहा है। तू बस चारों तरफ होकर मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह में उस गांव से एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पे तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले जा रहा था। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देखा। सब लोग उनके चरण में गिर पड़े और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से बचा लो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को मुखिया ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूँगा। और कहाँ है, मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा। क्यों इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और वह बुद्धि में निपुण भी है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। ये कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा, कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहाँ पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं के अंदर जाकर उस टैंक का अंत करोगे। और अमीन, तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातों बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे बिना अपने मुंह में पानी जाए हुए नीचे पहुँचना है। और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी तट तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर
ये खंजर जो मैं तेरे को दे रहा हूँ, इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में कैसे उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने बताया कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों का घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों को समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा, अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनका शिष्य भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि काफ़ी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाज़ सुनाई आ रही है। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल फकेरे हुए एक औरत आहुति आग में दिए जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसी, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया। लौट जा, अपने प्राण बचा ले मुझसे, नहीं तो वह बोला, नहीं तो क्या मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। वह बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम गायब हो गई और उसका बार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से उसे एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार में जा टकरा है और वो बेहोश हो गया। तभी उससे उसके गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नज़र आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके अपनी आंखें खोली। उसे वह डायन दीवार से छुपी हुई नज़र आई और उसने बाल दिखा रही थी। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया। तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो, मैं औरत, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों का दुख याद आया तो उसने देर ना करते हुए वह खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और यह अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई मैं वापस आऊँगी उस कुएं के ऊपर निकल आई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब इसका शरीर ख़त्म हो चुका है, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट ने कुएं से बाहर आया और गांव वाले ने उसे बधाई दी और कहा, अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, ये सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, तुम खुशी खुशी से इसी कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया और बाबा का आदर सत्कार किया। गाइस, फिर स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है सुनाने में, इतनी बड़ी कहानी थी तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी गलतियों को आगे सुधार सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी और भी लेटेस्ट आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।